उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में, जहां मिट्टी की सोंधी खुशबू, लहलहाते खेत और कच्ची गलियां लोगों के जीवन का हिस्सा थीं, वहीं एक सीधा सादा आदमी रामू काका अपनी पत्नी गौरी और बेटे मनोहर के साथ रहता था। रामू काका एक किसान थे, जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी पर वे मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। गांव में बिजली नहीं थी और रातें ढिबरी के हल्के प्रकाश में बीतती थीं। रामू काका का सपना था कि उनका बेटा मनोहर पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे खेतों में उनकी तरह मेहनत न करनी पड़े। रामू काका अपने बेटे को गांव के स्कूल में भेजते, जहां मनोहर ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन पढ़ाई के बाद रामू काका उसे खेतों में भी काम करने के लिए बुलाते, जिससे मनोहर थक जाता। एक दिन गांव के स्कूल में एक सरकारी अफसर आए और बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि मनोहर की पढ़ाई बहुत अच्छी है और उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर रामू काका खुश भी हुए और परेशान भी। खुश इसलिए कि उनका सपना साकार हो सकता था और परेशान इसलिए कि शहर में पढ़ाई का खर्चा वहन करना उनके लिए नामुमकिन था। गौरी ने रामू काका को समझाया, हमारे पास जो भी थोड़ी सी जमीन है, अगर हम उसे बेच दें तो मनोहर को पढ़ाई के लिए शहर भेज सकते हैं। ये सिर्फ हमारा सपना नहीं, उसका भी हक है। रामू काका ने भारी मन से अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। मनोहर को शहर भेजा गया और धीरे धीरे गांव की जमीन भी खत्म होने लगी। रामू काका और गौरी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर अपने बेटे की तरक्की की उम्मीद थी। मनोहर ने शहर में कड़ी मेहनत की और पढ़ाई में अच्छे अंक लाता रहा। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब पहली बार वह गांव आया तो उसने रामू काका के टूटे हुए घर को देखा और भावुक हो गया। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, बाबूजी, आपने सब कुछ मेरे लिए किया। अब आपकी मेहनत रंग लाई है। मनोहर ने गांव में बिजली का प्रबंध करवाया और रामू काका के घर को पक्का बनवाया। आज शिवपुरा गांव में बिजली की रोशनी है और रामू काका की आंखों में संतोष की चमक। वो अपनी जमीन खोकर भी खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का भविष्य जीत लिया था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी त्याग कर सकते हैं और सच्चे सपने कभी अधूरे नहीं रहते।